हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम वर्कशीट 5 हम करा चुके थे। किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, इसका मतलब सभी को या तो बढ़िया तरीके से समझ में आई है या फिर किसी को समझ में कुछ भी नहीं आया। तो देखिए समझ में नहीं आया ये थोड़ी सी सोचने की बात है। अगर आपको समझ में आया तो ये अच्छी बात है। अगर आपको नहीं आ रहा है कुछ भी तो आप बिना डरे और देखिए बिना डरे आप वो क्वेश्चन पूछिए और बार बार पूछिए। आपको जितनी बार नहीं आया आप उतनी बार क्वेश्चन को पूछिए। अगर वो आपको नहीं आएगा तो लॉस उसमें आपका है। तो देखिए आज हम स्टार्ट कराएंगे वर्कशीट 6। वर्कशीट 6 आपकी बिल्कुल आसान है। देखिए आप क्लास 5 में पढ़ के आए थे, 4 में भी आपने पढ़ा होगा, हर बार आता है। देखिए जैसे मैं डिवाइड करता हूँ, मैंने डिवाइड किया 16 को 4 से मैंने डिवाइड किया तो 4 4 से कितना है अपना 16। देखिए रिमाइंडर मेरा कितना बचा 0। तो देखिए जो आपका ये वाला पार्ट होता है जिससे हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, इसको हम बोलते हैं डिवीजर। और जो पार्ट आपका डिवाइड और होता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। देखिए और जो आपका डिवाइड होने के बाद जो ऊपर आपका बचता है उसको हम बोलते हैं क्वोशेंट। और लास्ट में जो आपका बचता है उसको हम लास्ट में उसको बोलते हैं रिमाइंडर। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको हम बोलते हैं डिवीजर जिससे हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं। और जो नंबर डिवाइड हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। और डिवाइड होने के बाद जिस पे जाता है उसको हम बोलते हैं क्वोशेंट। और लास्ट में नीचे जो बचता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, जो आपकी वर्कशीट नंबर 6 है सारी इसी के ऊपर बेस है। और जो आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, देखिए डिविडेंड आपका होता है, देखिए डिविडेंड आपका होता है, या फिर आप इसको पहले लिख लीजिएगा, डिवीजन मल्टीप्लाई बाई क्वोशेंट और प्लस में रिमाइंडर। देखिए डिविडेंड आपका होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशेंट प्लस में। देखिए यहाँ पे जैसे मान लेता हूँ डिविडेंड, मैंने आपको अभी बताया था डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशेंट प्लस में रिमाइंडर। देखिए इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं। देखिए डिविडेंड आपका डिविडेंड कितना है, यहाँ पे आपका डिविडेंड है यहाँ पे 16। देखिए ये इक्वल आना चाहिए इस वाली प्रॉपर्टी के। देखिए डिवाइजर कितना आपका यहाँ पे 4, आगे सिंबल किसका है मल्टीप्लाई का। उसके बाद क्या लिखा आपका क्वोशेंट कितना आपका यहाँ पे 4 प्लस रिमाइंडर कितना है आपका 0। 4 4 जा कितना होता है 16, 16 प्लस 0 कितना हो गया आपका 16, यानी कि 16 किसके इक्वल आ गया 16 की इक्वल आ गया। इसका मतलब जो आपका डिवाइड है आपने क्या कैसा किया है, आपने बिल्कुल ठीक किया है। देखिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ यहाँ पे। हम अगर डिवाइड करते हैं, मैं 23 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो देखिए 4 की टेबल पढ़ेंगे हम 23 तक, तो 5 जा पे जाएगा तो 4 5 जा कितना होता है आपका 20 और आपका रिमाइंडर कितना बचेगा नीचे 3। तो देखिए फॉर्मूला मैंने आपको अभी क्या लिखाया था, डिविडेंड इसके अंदर कितना है आपका, डिविडेंड आपका इसके अंदर 23 इज इक्वल्स टू डिवाइजर कितना है आपका, डिवाइजर आपका यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई क्वोशेंट कितना आपका यहाँ पे 5 और प्लस में रिमाइंडर कितना है आपका यहाँ पे 3। 4 5 जा 20 प्लस 3 कितना होता है आपका 23, यानी 23 इज इक्वल्स टू 23। इसका मतलब ये अपना फॉर्मूला भी ठीक है और अपना जो हमने डिवाइड किया है ये वाला पार्ट भी हमारा क्या है ठीक है। तो हम अगर हमने किसी नंबर को किसी से डिवाइड किया है, अगर मैं उसको वेरीफाई करना चाहता हूँ तो ये उसका तरीका है। आप आगे देखिएगा जो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, जो क्वेश्चन है सेम आपको इसी तरह करना है। एक क्वेश्चन हम करा देते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। ध्यान से देखिए, जैसे देखिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं 4 9
277। देखिए इसको डिवाइड करना है 511 से। देखिए आप इसको कैसे करोगे, कितना लिखा हो आपका 511 लिखा है, तो देखिए पहले आप 3 डिजिट ले लीजिएगा, कितना लिखा हो 492 लिखा है। देखिए ये 511 से क्या है, छोटा है, तो आप कितनी डिजिट लोगे, यहाँ पे आप डिजिट लोगे 4 डिजिट लोगे। अब देखिए अब 5 की टेबल एक बार आप 49 तक पढ़ लीजिएगा, तो 5 9 जा कितना होता है 45 होता है। तो आप एक बार रफ में 511 को 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 9 1 जा 9 1 जा 9 5 जा 45। तो यानी कितने पे जाएगा, ये जाएगा आपको स्टार्टिंग में 9 पे जाएगा, और आपका ये बच गया 4599। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बचेगा 8 2 और 3। उसके बाद नेक्स्ट नंबर कितना आपका, नेक्स्ट है आपका 7। उसके बाद अब 5 की टेबल वो 32 तक पढ़ लीजिएगा, तो 5 6 जा कितना होता है आपका 32 होता है, तो कितना पे जाएगा, ये जाएगा आपका 6 जा पे। देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 6 और 5 6 जा कितना होता है 30, और रिमाइंडर कितना बच गया आपका 221। अब देखिए फॉर्मूला आपका क्या होता है, फॉर्मूला मैंने आपको भी लिखाया था, डिविडेंड किसके इक्वल लिखवाया था मैंने अभी, डिविडेंड हमारा होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर। अब देखिएगा डिविडेंड कितना आपका, डिविडेंड है आपका यहाँ पे 49277 इज इक्वल टू, डिवाइजर कितना है, डिवाइजर है हमारा यहाँ पे 511 मल्टीप्लाई बाई क्वोशेंट कितना है मेरा, क्वोशेंट है मेरा यहाँ पे 96 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर मेरा कितना बचा था यहाँ पे 221। देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना, कभी आप इनको प्लस करके फिर मल्टीप्लाई करो ना, वो गलत तरीका हो जाएगा। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। देखिए जब आप इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करने के बाद इसके अंदर आप 221 को ऐड करोगे, तो जो आपका ये आंसर है कितना आना चाहिए, आना चाहिए आपका 49277, और ये आप खुद से करोगे और बिल्कुल एक्यूरेट यही चीज़ आएगी। तो आपको क्वेश्चन में फर्स्ट है, आपको ऐसे ही आपको सेम इसी तरीके से आपको इसको वेरीफाई भी करना है और आपको उसको डिवाइड भी करना है। देखिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये कह रहा है फाइंड द लिस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1000 सो दैट 35 डिवाइड्स द डिफरेंस एग्जैक्टली। देखिए ये कह रहे हैं मेरे को लिस्ट नंबर निकालना है दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। देखिए मैं इस 1000 में से कम क्या नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी छोटा से छोटा नंबर कितना सब्ट्रैक्ट करूं कि वो 35 से एग्जैक्टली क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने एक नंबर लिखा 23, तो मैं आपको अगर ये कहूँ 23 में से मैं कम से कम छोटा से छोटा या लिस्ट नंबर कितना माइनस करूँ, इस 23 में से मैं कितना माइनस करूँ कि ये नंबर है 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो देखिए आप कैसे करोगे, आप ऐसे करोगे, आप 23 को 4 से डिवाइड कर लीजिएगा, 4 5 से कितना होता है 20, आपका रिमाइंडर कितना बचा, आपका यहाँ पे 3 बचा। तो देखिए जो आपका रिमाइंडर बचा यहाँ पे, आप इस रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर दीजिएगा, तो 23 - 3 कितना है आपका यहाँ पे 20, यानी कि 23 में से मैं कितना माइनस करूँ, 3 माइनस करूँ, तो ये नंबर है किससे डिवाइड हो जाएगा, आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, देखिए जैसे क्वेश्चन लिखा है कि 22 में से मैं कितना माइनस करूँ कि ये 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। देखिए आपको सिंपल से ये बात पता है भाई, लिस्ट नंबर लेना है और 22 के आसपास नंबर कौन सा है जो 3 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है, वो है आपका 21। देखिए 22 में से कितना माइनस कर दूंगा मैं, 1 माइनस कर दूंगा, तो जो आपका नंबर आएगा ये 3 से क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। अब देखिएगा जब आप इसको डिवाइड करोगे, या फिर दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, आप 22 को 3 से डिवाइड कीजिएगा, 3 7 जा कितना आया आपका 21, रिमाइंडर कितना बचा आपका 1, और 22 में से 1 को मैंने माइनस कर दिया और कितना आया 21। सेम वही चीज़। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, देखिए ध्यान से, लास्ट एग्जांपल ले रहा हूँ
देखिए जैसे 52 में से मैं एग्जैक्टली कितना सब्ट्रैक्ट करूं कि ये जो नंबर है लिस्ट नंबर कितना सब्ट्रैक्ट करूं कि वो 7 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो देखिए 52 में से मैं कम से कम छोटा से छोटा या लिस्ट नंबर कितना माइनस करूं कि ये नंबर एग्जैक्टली किससे डिवाइड हो जाए, 7 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए आपको पता है 52 के आसपास कौन सा नंबर होता है, 49 होता है। तो 52 में से कितना माइनस कर दूंगा मैं, 3 माइनस कर दूंगा, तो कितना है 49। तो 52 में से 3 माइनस करेंगे तो वो नंबर एग्जैक्टली किससे डिवाइड हो जाएगा, 7 से। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, आप 52 को 7 से डिवाइड कर दीजिएगा और 7 जा कितना होता है आपका 49, आपका नीचे कितना बचा 3। देखिए सेम वही चीज़ आई। तो आप रिमाइंडर को इसमें से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो 52 में से 3 माइनस कर दूंगा तो कितना है 49, और 49 7 से क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। देखिए सेम क्वेश्चन यही है। ये डिजिट थोड़ी सी क्या हो गई, बड़ी हो गई। हमें भाई नहीं पता, हमें डायरेक्ट तो हम नहीं बता सकते कि छोटा से छोटा क्या सब्ट्रैक्ट करूं। देखिए तो हम कौन सा मेथड अपनाएंगे, अपना डिवाइड वाला मेथड अपनाएंगे। आप 1000 को आप किससे डिवाइड कर दोगे, 35 से। उसके बाद ये पहले किस पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा। 35 2 होता है आपका 70, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 30। नेक्स्ट क्या उतारेंगे, एक 0। उसके बाद आपका किस पे जाएगा, ये जाएगा आपका 8 पे, और ये आएगा आपका 280, और रिमाइंडर कितना बचा आपका 20। तो देखिए मैंने आपको बताया था आप डिविडेंड में से यानी कि 1000 में से कितना माइनस कर दोगे, रिमाइंडर को माइनस कर दो। तो 1000 माइनस 20 कितना है आपका 980। यानी कहने का मतलब ये हुआ यानी कि मैं 1000 में से जब 20 माइनस कर दूंगा तो जो नंबर जो हमें मिलेगा वो 35 से एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइड हो जाएगा। देखिए डिजिट कुछ भी चेंज हो सकती है बट प्रोसीजर आपका यही सेम रहेगा। कब, जब ये पूछे कि भाई 1000 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा जो नंबर है एग्जैक्टली किससे डिवाइड हो जाए, 35 से। तो सभी क्वेश्चनों में प्रोसीजर सेम रहेगा सब्ट्रैक्शन वालों में। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द लिस्ट नंबर दैट शुड बी। देखिए सेकंड क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। सेकंड क्वेश्चन में था सब्ट्रैक्टेड और थर्ड क्वेश्चन में क्या आ गया आपका, एडिड आ गया। ये कह रहा है फाइंड द लिस्ट नंबर दैट शुड बी एडिड टू 2000 सो दैट 45 डिवाइड 10। देखिए ये कह रहा है लिस्ट नंबर निकालना है कि 2000 में मैं कितना ऐड करूं, यानी कि इसके अंदर मैं कितना प्लस कर दूं कि जो ये नंबर है एग्जैक्टली किससे डिवाइड होना चाहिए मेरा, 45 से। तो देखिए सेम एक छोटा एग्जांपल वही लेते हैं। जैसे मैं कहूँ 25 के अंदर मैं लिस्ट नंबर यानी छोटा से छोटा नंबर, कम से कम छोटा से छोटा नंबर कितना इसके अंदर ऐड करूं कि जो ये नंबर है आपका 3 से एग्जैक्टली क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। देखिए 25 है, 25 के अंदर मैं कम से कम छोटा से छोटा नंबर कितना ऐड करूं कि ये किससे डिवाइड हो जाए, एग्जैक्टली 3 से डिवाइड हो जाए। तो सेम वही प्रोसीजर रहेगा। आप 25 को डिवाइड कीजिएगा 3 से, 3 8 जा कितना होता है आपका 24। देखिए कितना है आपका 1 एलिमेंट। देखिए उसके बाद आपको क्या करना है। देखिए जब सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन होता था डायरेक्ट मैं क्या करता था, 25 में से मैंने 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। बट अब की बार मेरे को सब्ट्रैक्ट नहीं करना, क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट नहीं करा रहा, क्वेश्चन अब की बार क्या करा रहा है, ऐड करा रहा है। देखिए उसके बाद आप क्या करोगे ऐड वाले क्वेश्चनों में, उसके बाद आप जो आपका डिवाइजर है, डिवाइजर में से आप रिमाइंडर को माइनस कीजिएगा। तो 3 - 1 कितना है आपका 2। तो 25 के अंदर मैं कितना ऐड करूं, 25 के अंदर मैं 2 ऐड कर दूंगा तो कितना आ गया 27। और 27 एग्जैक्टली किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से। देखिए एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। देखिए जैसे हमारा 83 है, देखिए 83 के अंदर मैं कितना ऐड करूं, यानी कि हम इसके अंदर कितना ऐड करें कि ये नंबर एग्जैक्टली किससे डिवाइड हो, ये नंबर एग्जैक्टली 9 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए
आप कैसे करोगे? देखिए आपको सिंपल सी टेबल तो आपको आती है। 9 9 जा कितना 81 और 9 10 जा कितना होता है 90 होता है। तो सिंपली हम 83 के अंदर कितना ऐड कर दें 7 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 90 और 90 10 9 से क्या हो जाएगा एग्जैक्टली डिवाइड। अब देखिए अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो देखिए तो इस 83 के अंदर हम कितना ऐड करें तो देखिए सेम यही प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहले आप इसको डिवाइड कीजिएगा 9 पे गया 9 9 जा कितना होता है आपका 81 और आपका रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे 2। अब देखिए मैंने उसके बाद क्या बताया था ऐड वाले क्वेश्चनों में, उसके बाद आप 9 में से यानी कि आप डिवाइजर में से रिमाइंडर को माइनस कीजिएगा तो 9 माइनस 2 कितना है आपका 7 और जो आपका यहाँ पे ये आंसर आता है आप उसको ऐड कीजिएगा किसके अंदर 83 के अंदर। यानी कि 83 में जब मैं इसको ऐड कर दूंगा तो ये नंबर एग्जैक्टली किससे डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा आपका 9 से। तो देखिए सेम उसी तरह आपका ये क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इस 2000 में मैं कम से कम छोटा से छोटा कितना नंबर ऐड करूं कि वो नंबर एग्जैक्टली किससे डिवाइड हो जाए 45 से। तो देखिए कैसे करोगे, ये आपका 2000 सेम वही प्रोसीजर रहेगा, बस लास्ट में थोड़ा सा डिफरेंट है। आप इसको 45 से डिवाइड कीजिएगा। देखिए सबसे पहले जाएगा आपका ये 4 जा पे। अगर आपको वैसे नहीं आ रहा है तो देखिए आप 2 डिजिट उठा लीजिएगा और 4 की टेबल आप 20 तक पढ़ लीजिए। तो 4 5 जा कितना होता है 20 होता है। आप इसे एक कम ले लीजिएगा, 5 की बजाय कितने बजाएगा 4 जा पे। और 4 जा कितना होता है आपका 180, नीचे कितना बचा आपका 200 हो जाएगा आपका 0 ये वाली। अब देखिए अब कितना जाएगा, ये जाएगा आपका एग्जैक्टली कितने में डिवाइड, ये दोबारा से 4 जा पे जाएगा और ये कितना आएगा आपका यहाँ से 180 और रिमाइंडर आपका कितना बचा 20। तो देखिए मैंने आपको अभी क्या तरीका बताया था। देखिए अगर ये कहे कि इसमें से मैं कितना सब्ट्रैक्ट करूँ, 2000 में से मैं कितना सब्ट्रैक्ट करूँ ये नंबर एग्जैक्टली 45 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए सेम प्रोसीजर था। अब 2000 में से डायरेक्टली 20 को माइनस कर दीजिएगा, वो आएगा आपका 1980 और ये एग्जैक्टली कैसे डिवाइड हो जाएगा 45 से। बट क्वेश्चन जो मेरा कह रहा है कि मेरे को सब्ट्रैक्ट नहीं करना, मेरे को एक बार क्या करना है ऐड करना है। तो देखिए ऐड करने वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले आप डिवाइजर में से रिमाइंडर को माइनस कीजिएगा। तो 45 माइनस का 20 और ये बच गया आपका यहाँ पे 25। तो देखिए आप 2000 के अंदर कितना ऐड करोगे, हम 2000 के अंदर जब 25 को ऐड कर देंगे तो 2000 के अंदर मैंने ऐड कर दिया 25 को तो कितना आया 2025 और ये 2025 एग्जैक्टली किससे डिवाइड होगा, ये होगा आपका 45 से। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 40। देखिए आपको 5 नंबर का लार्जेस्ट नंबर बताना है जो एग्जैक्टली किससे डिवाइड हो, वो हमारा एग्जैक्टली डिवाइड हो 40 से। तो देखिए आप सबसे पहले 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है वो लिखिएगा। तो देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है 5 डिजिट का, यही होता है 9 9 9 9 और 9। देखिए 5 डिजिट हो गई 1 2 3 4 5। देखिए ये कह रहा है इसके अंदर मैं कितना सब्ट्रैक्ट करूं कि जो हम ये नंबर है मेरा एग्जैक्टली किससे डिवाइड हो जाए, मेरा ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए मेरा 40 से। तो देखिए मेरे को इसके अंदर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट क्यों करूँगा, देखिए मेरे को आप बात बताइए, एक तो क्वेश्चन के अंदर बोल रहे हैं सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है, और बाकी अगर हम इसको आप बोलो सर हम इसके अंदर ऐड क्यों नहीं करेंगे, तो देखिए अगर आप इसके अंदर कुछ भी नंबर ऐड करोगे 1 के अलावा 1 से ज़्यादा 1 या 1 से ज़्यादा, तो आप इसके अंदर जब भी ऐड करोगे तो ये नंबर 5 डिजिट का नहीं रहेगा। ये नंबर कितने डिजिट का हो जाएगा आपका, ये नंबर हो जाएगा आपका 6 डिजिट का। और नंबर हमें 6 डिजिट का नहीं चाहिए, नंबर हमें चाहिए 5 डिजिट का। इसलिए मैं इसमें से क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट ही करूँगा। और क्वेश्चन नंबर 2 की तरह होगा सेम बिल्कुल, ये क्वेश्चन भी है आपका। देखिए तो देखिए इसके अंदर से मैं कितना सब्ट्रैक्ट करूँ कि एग्जैक्टली कितने से डिवाइड हो आपका, ये 40 से डिवाइड हो। देखिए आप इसको कंप्लीट डिवाइड कीजिएगा और जो आपका लास्ट में रिमाइंडर बचे आप रिमाइंडर को
इसमें से माइनस कर दीजिएगा, और जब आप रिमाइंडर को इसमें से माइनस करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, जो कि 40 से एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में बोल दे कि इसके अंदर मैं क्या ऐड करूं कि ये नंबर 40 से डिवाइड हो जाए, तो क्या तरीका था, आप एक बार रिमाइंडर को डिवाइजर में से क्या करोगे, माइनस करोगे, और उसको किस में ऐड कर दोगे, इसके अंदर ऐड कर दोगे। तो ये आपका ऐड का था और वो आपका सब्ट्रैक्शन वाला था। ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप हमें बता देना, एक बार हम आपको फिर से दोबारा से बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ये कह रहा है इन द परेड के अंदर सोल्जर आर अरेंज 40। देखिए मान लेते हैं सुबह सुबह आपकी असेंबली हो रही होती है, मैं कहूँ भाई टोटल जो हमारी रो है, यानी कि जो आपकी असेंबली में जो टोटल जो लाइन बन रही है, वो लाइन बन रही है 14। वो लाइन कितनी बन रही है अपनी 14। अगर हम आपसे ये कहें कि एक लाइन के अंदर 20 बच्चे हैं, एक लाइन में कितने बच्चे हैं, 1 रो के अंदर 20 बच्चे हैं। देखिए अगर एक रो में 20 बच्चे हैं, टोटल रोज कितने अपने पास, टोटल रो है मेरे पास 40। तो मैं कहूँगा भाई टोटल बताओ कितने बच्चे हैं, तो आप सिंपल से रोल लगाओगे। सर देखिए एक रो के अंदर बच्चे कितने हैं 20, और टोटल रोज कितनी है मेरे पास 14, तो टोटल जो चिल्ड्रन हो गए वो हो गए मेरे पास 280। अंडरस्टैंड। अब देखिए अगर मैं आपसे उल्टा पूछूं, मैं आपसे ये कहूँ, देखिए टोटल जो स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट मेरे पास है यहाँ पे 280, और टोटल जो रो बन रही है मेरे पास, टोटल रो बन रही है मेरे पास कितनी 14। ठीक है, मैं आपसे कहूँ ये बताओ एक रो के अंदर कितने बच्चे, तो देखिए टोटल स्टूडेंट कितने अपने पास, टोटल स्टूडेंट है मेरे पास 280, और टोटल रो कितनी बन रही मेरे पास, टोटल रो बन रही मेरे पास 14। तो एक रो के अंदर बच्चे कितने हो गए, 14 2 जा 28, एक क्या बच गई आपकी 0। तो एक रो के अंदर बच्चे कितने हो गए 20। जैसे मैं आपको कहूँ टोटल स्टूडेंट मेरे पास 200 है, टोटल स्टूडेंट कितने मेरे पास 200, और जो टोटल जो रो बनी हुई है, टोटल रो बनी हुई है 10, यानी कि टोटल 10 लाइन बनी हुई है। तो आप मैं से कहूँ कि भाई टोटल 200 स्टूडेंट है, और टोटल जो लाइन है, टोटल लाइन मेरे पास कितनी बनी हुई है 10। तो आप मेरे को ये बताओ कि एक लाइन के अंदर कितने बच्चे, तो आप मेरे को क्या बताओगे, सर टोटल स्टूडेंट कितने हैं अपने पास 200, यानी कि टोटल स्टूडेंट को टोटल रो से क्या कर देंगे डिवाइड, और जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 20। तो आप मेरे कहोगे सर एक लाइन के अंदर 20 बच्चे हैं, और 20 बच्चे हैं तो 10 लाइन है तो कितने बच्चे हो गए 200 बच्चे हो गए। उसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 में सेम यही चीज़ बोल रहे हैं। देखिए टोटल रो बोल रहे हैं, टोटल जो रो है अपने पास परेड की जो रो है वो है 14, और टोटल सोल्जर बता रहे हैं, यानी कि टोटल जो सिपाही है, टोटल सोल्जर्स बोल रहे हैं अपने पास, ये बोल रहे 504। ये कह रहे एक रो के अंदर टोटल कितने सोल्जर है। तो देखिए आप कैसे करोगे, देखिए टोटल सोल्जर आपके पास है, टोटल स्टूडेंट आपके पास कितने हैं 504, और टोटल जो लाइन बनी हुई है, टोटल लाइन कितनी बनी हुई है अपने पास 14। तो देखिए आप स्टूडेंट टोटल कैसे निकालोगे, यानी कि एक लाइन में कितने सोल्जर है, या फिर एक लाइन में कितने स्टूडेंट हैं। तो मैंने आपको अभी क्या बताया था, आप टोटल सोल्जर को, जितने अपने पास टोटल सोल्जर है, टोटल स्टूडेंट है, और जितनी लाइन बनी हुई है आप उससे डिवाइड कीजिएगा, तो कितना आएगा 3 जा पे जाएगा 42, देखिए कितना आया आपका 36, यानी कि एक रो के अंदर कितने सोल्जर है, एक रो के अंदर सोल्जर है 36, एक रो के अंदर 36 सोल्जर है, और टोटल लाइन कितनी बनी हुई है 14। तो देखिए जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब कितना आएगा आपका 504 ही आएगा। जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सेम उसी तरह क्लास सेम डिटो ये क्वेश्चन है। देखिए टोटल स्टूडेंट कितने हैं 137 टोटल स्टूडेंट है, यानी कि टोटल इतने स्टूडेंट है। ये कह रहे जो टोटल जो फीस मतलब लेते हैं, टोटल फीस इकट्ठी होती है आपकी
3,56,200। देखिए टोटल इतने स्टूडेंट अपने पास 137। जो टोटल जो स्टूडेंट्स है कितने हैं 137। देखिए मैंने सभी बच्चों के पास से मैंने पैसे ले लिए और पैसे मेरे को ये नहीं पता मैंने कितने रुपए लिए पर बच्चे से, मैंने कितने रुपए कलेक्ट किए, लेकिन मेरे को ये पता है टोटल रुपए कलेक्ट करने के बाद जो टोटल अमाउंट मेरे पास बनी है, टोटल अमाउंट मेरे पास बनी है कितनी बनी है 3,56,200। तो मेरे को ये बताना है कि भाई हर एक बच्चे से मैंने कितना डोनेशन लिया है। देखिए इस क्वेश्चन से पहले ये देखिए, जैसे आप क्लास में 40 बच्चे हैं, क्लास में कितने बच्चे हैं 40 बच्चे हैं, मैं कहूँ कल सभी बच्चों को 50-50 रुपए लेके आने। तो देखिए क्लास में टोटल स्टूडेंट तो कितने हैं 40 बच्चे हैं या 40 स्टूडेंट है। देखिए टोटल 40 स्टूडेंट है और हर एक बच्चे से मैंने कितने पैसे मंगाए हैं 50 रुपीज़ मंगाए हैं। तो देखिए टोटल जो मेरे पास कलेक्शन आया, टोटल कलेक्शन मेरे पास कितना हो गया 2000 रुपीज़ मेरे पास इकट्ठे हो गए। अब मैं आपसे उल्टा पूछूं कि भाई मेरे पास टोटल 2000 रुपीज़ है, टोटल मेरे पास 2000 रुपये है और मेरे टोटल स्टूडेंट कितने हैं मेरी क्लास में, टोटल मेरी क्लास में स्टूडेंट है 40। तो मेरे को ये बताओ हर एक बच्चे ने कितना डोनेशन दिया। तो देखो आपके पास टोटल कितने रुपए इकट्ठे हुए, टोटल अपने पास रुपए इकट्ठे हुए 2000। अब टोटल रुपीज़ को जितने स्टूडेंट हैं, टोटल कितने स्टूडेंट मेरे पास 40 स्टूडेंट हैं, आप उसे डिवाइड कर दीजिएगा। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो 5 ज़र पे जाएगा, कितना बनेगा आपका 200। एक जीरो बच गई, वो आपकी कहाँ जाएगी इसके साथ, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर हमारा क्या हो गया था नीचे 0 हो गया था। यानी कि मैंने हर एक बच्चे से कितना कलेक्शन लिया 50 रुपीज़ कलेक्शन लिया था, तब भी हमारा कितना आया था 50 रुपीज़ आया था। उसी तरह ये क्वेश्चन है, टोटल कलेक्शन मेरे पास कितना हो गया 3,56,200 और टोटल बच्चे कितने हैं 137। तो देखिए टोटल जो कलेक्शन है मेरे पास ये है 3,56,200 और टोटल बच्चे कितने हैं 137। तो मैं इसको किससे डिवाइड कर दूंगा, इससे डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड होने के बाद जो आपका यहाँ पे बचेगा वो बचेगा कि हर एक बच्चे से मैंने टोटल कितने रुपए लिए। मान लेता हूँ ये आपका 200 आ गया, सपोज मान लेता हूँ, आएगा नहीं, अब डिवाइड करके देख लेना कितना आएगा। मान लेता हूँ 200 आ गए हैं यहाँ पे, तो मैंने हर एक बच्चे से कितने रुपए लिए 200। मान लेता हूँ यहाँ पे 250 आ गए, तो मैंने हर एक बच्चे से टोटल, हर एक बच्चे से मैंने कितने रुपए लिए 250 रुपीज़ लिए और 250 रुपीज़ लेने के बाद टोटल कलेक्शन कितना हो गया 137 बच्चों का 3,56,200। तो आज के लिए यही होमवर्क है, वर्कशीट 6 आराम से कीजिएगा और अपने घर पे रहिएगा। और बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बता देना, डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।